स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उद्भव स्थितसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियजो मेरी स्वामिनी मैं सियजो को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री अवधधाम को वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में वास। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ुद्दित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज कथा में समुपस्थित सभी भक्तजन, भक्तिमती स्वरूपा माताएं एवं बहनें, राष्ट्र के कर्णधार नन्हे मुन्ने बाल समाज, यत्र तत्र लोग जो भी बैठ कर के भगवान की गाथा को श्रवण कर रहे हैं, सभी के हृदय में विराजमान श्री सीतारामचंद्र जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सिये राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए हम सभी लोग सुंदर भगवान की गाथा को श्रवण करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। आज हम और आप यहाँ पर उपस्थित हैं भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए ही। और आपको मैं सच में बताऊं तो भगवान की कथा श्रवण करने का फल है कि कथा हर लेती व्यथा मन की, क्या तन की अरु क्या धन की, कथा हर लेती व्यथा मन की। हम और आप आकर के यहाँ पर बैठते हैं, 3 घंटा अपना समय देते हैं, अपने समय का यहाँ पर योगदान करते हैं, तो समय का सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है या हम कैसे जान पाएंगे। भगवान की कथा में आकर के बैठे, लेकिन उस कथा को श्रवण करने से लाभ क्या होगा, उस कथा को श्रवण करने से हमको मिलेगा क्या। तो प्यारे, कथा हर लेती व्यथा मन की, क्या तन की और क्या धन की। हमारे जीवन में 2 ही तो समस्याएं हैं, इस मन में 2 ही तो दुख है, या तो हम प्यारे किसी के तन के लिए परेशान हैं या तो किसी के धन के लिए परेशान हैं। और भगवान की गाथा को श्रवण करने के बाद प्यारे ये जो मन में दोनों प्रकार की जो व्यथा है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाती है। हमारी कथा यह करती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। वह है श्री राम कथा, वह है श्री कृष्ण कथा।
हम और आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए। एक बात बताएं प्यारे, जीवन में सुख सभी को चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यह कह दे कि महाराज जी मुझे सुख नहीं चाहिए। ऐसा कोई है? कोई नहीं। संसार में सब लोग जो भी हैं, जलचर थलचर, सभी जीव जंतु भी सुख ही चाहते हैं। मानव तो सुख चाहता ही चाहता है, तो हम और आप सभी लोग सुख चाहते हैं। लेकिन क्या आप जान रहे हैं सुख मिलेगा कहाँ? सुख है कहाँ? एक समय की बात है, श्री वैकुंठ धाम में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान विराजमान थे। उसी समय पर श्रीमन नारायण प्रभु के हृदय में छोटी सी इच्छा जगती है, तो प्रभु श्री लक्ष्मी जी से कहते हैं, लक्ष्मी आज हमारे मन में एक इच्छा है कि हमारे वैकुंठ में कोषागार में जो कुछ भी है उसको लेकर के चलें और पृथ्वी लोक में संसारियों को आज मैं दान देता हूं। आज मैं उन सभी को बांटता हूं जो भी मेरे पास में है। आज मेरी इच्छा हो रही है उनको देने के लिए। लक्ष्मी मैया तैयार हो गईं और लक्ष्मी मैया ने कोषागार से सब कुछ निकाल करके, संत कहते हैं कि एक वस्त्र में बांध करके, और भगवान के साथ में आ जाते हैं ऊपर में आकाश से, और भगवान को वह वस्त्र बंधा हुआ जो थैला था दे देते हैं, और भगवान उस थैले में से एक एक सामग्री निकाल करके नीचे में संसारियों को बांटते हैं। माँ लक्ष्मी मैया भी वहीं खड़ी हुई हैं और वो देख रही हैं कि संसार वालों को आज प्रभु बांट रहे हैं। संत ऐसा कहते हैं, कथा ऐसी आती है प्रभु मेरे प्यारे कि उस समय पर भगवान नारायण उसमें से एक सामग्री निकाल करके बांट रहे हैं, दूसरी सामग्री बांट रहे हैं, तीसरी सामग्री बांट रहे हैं। संसार वालों को जो कुछ भी उस वस्त्र में दिए जा रहे हैं, उसी समय पर एक वस्तु ऐसी थी जो कि महाराज प्रभु के हाथ में आई। तो प्रभु ने जब उसे देखा तो संसार वालों को दिया नहीं, बल्कि धीरे से उसको गिरा दिया और गिरा करके अपने चरण के नीचे में दबा लिया कि कहीं माँ लक्ष्मी देख तो नहीं रही है। लेकिन प्यारे लक्ष्मी मैया ने इस प्रसंग को देख लिया और प्रभु ने वहां पर सब कुछ बांटा और सब कुछ इस संसार वालों को दे करके जब वहां से निकले और आए फिर अपने धाम में, तो श्री लक्ष्मी मैया ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आपसे मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, मैं पूछना चाहती हूँ कि आज आपने कहा कि चलो मैं संसार वालों को जो कुछ भी मेरे पास में है मैं बांट कर आता हूं, लेकिन जब आप संसार वालों को दे रहे थे ना प्रभु, तो एक वस्तु ऐसी थी जिसे आपने प्रभु हाथ से लिया और धीरे से गिरा करके उसको चरण के नीचे दबा लिया। वो अनमोल वस्तु कौन सी थी जिसे आपने संसार वालों को दिया नहीं? प्रभु कहते हैं, लक्ष्मी वो वस्तु ही तो ऐसी है जिसे संसार वालों को दे देंगे ना, तो जो शाम सुबह हमारी और तुम्हारी आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कुछ समय निकाल रहे हैं, फिर तो यह भी समय वो निकाल करके हमारा और तुम्हारा यजन पूजन भजन नहीं करने वाले हैं। इस संसार वालों को याद रखना, इस संसार वालों को प्रभु ने कहा कि मैंने सब कुछ दे दिया जो भी मेरे पास में था, लेकिन एक वस्तु ऐसी थी जिसे प्रभु ने अपने चरण के नीचे दबा लिया। वो क्या था? तो प्रभु ने कहा, हे लक्ष्मी, इस संसार वालों को मैंने सब कुछ दिया, लेकिन सुख शांति जो थी ना, उसे अपने चरणों के नीचे दबा दिया। इस संसार वालों को संसार में सब कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि आपके जीवन में प्रभु ने वस्त्र दिया, धन दिया, रूप दिया, परिवार दिया, सब कुछ दिया, लेकिन इन सब चीजों के बाद में भी आपके जीवन में सुख नहीं है। अभी आपने कहा ना कि सुख सबको चाहिए और सब व्यतीत हैं, सब दुखी हैं, तो सुख कहाँ मिलेगा? तो भगवान के श्री चरणों में मिलेगा। इसलिए भगवान ने सुख को अपने चरणों में दबा करके रखा कि संसार वालों को, संसार के प्राणियों को जब सुख चाहिए होगा ना, तो वो सीधे हमारे श्री चरणों में आएंगे। कनक बिहारी में जाएंगे तो कनक बिहारी जी के श्री चरणों का ध्यान करेंगे, श्री चरणों में प्रणाम करेंगे कि वहां से थोड़ा सा सुख मिल जाए।
और प्यारे हम और आप माताएं बहनें सब गाते भी हैं कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों में। तो यदि आराम चाहिए, सुख चाहिए, तो परम पिता परमात्मा सुख का खान है, सुख का समुद्र है। ऐसे समुद्र के पास में हम जाएंगे और उस सागर में से अगर एक बिंदु भी हमारे ऊपर में सुख का पड़ जाएगा तो प्यारे हमारे जीवन में सुख ही सुख हो जाएगा। इसलिए तो हमारे संत कहते हैं आराम की तलब है, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। तो प्यारे हमें सुख चाहिए तो भगवान के शरण में जाना पड़ेगा और बिना शरण की मुझे गति नहीं प्रदान होगी। इसलिए हमें और आपको भगवान के श्री चरणों की तरफ में ध्यान लगाना चाहिए, श्री चरणों का चिंतन करना चाहिए, भगवान के श्री चरणों में ही अपने मन को हमेशा लगाए रखना चाहिए, क्योंकि वहीं पर सुख है, वहीं पर शांति है। और जब हम श्री चरणों को पकड़े रहेंगे तो हमारे जीवन में कभी सुख और शांति की कमी नहीं होगी प्यारे। इसलिए हमें और आपको सभी को चाहिए कि भगवान के श्री चरणों का ध्यान करें, स्मरण करें। आइए हम सभी लोग भगवान के श्री चरणों का स्मरण करते हुए आइए आगे कथा के क्रम में बढ़ते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की